अब हम प्रश्नावली 9.1 का 10वां और आखिरी प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए, आरोही क्रम क्या होता है हमें पता है। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, सीढ़ियां चढ़ना। जब हमें अगर आरोही क्रम में लिखना है, पढ़ चुके हैं आरोही क्रम, सबसे पहले छोटा नंबर आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ये होता है आरोही क्रम। ठीक है। अवरोही क्रम क्या होता है? घटता क्रम। पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ये होता है अवरोही क्रम। ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये जो परिमेय संख्याएं दी हुई है, हर एक प्रश्न में तीन तीन परिमेय संख्या दी हुई है, तो इन तीनों को आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है। तो अभी हमने देखा प्रश्न नंबर जो 8 था और प्रश्न नंबर 9 था, उसमें हमने देखा कि हम संख्याओं को कैसे तुलना करते हैं, मतलब कैसे पता करते हैं कि जो परिमेय संख्याएं हैं उसमें कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, हम कैसे पता करते हैं। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि उनका जो हर होता है, जो नीचे वाला नंबर होता है, वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तब हम बता सकते हैं ऊपर वाले नंबर को देख के कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो ये जो प्रश्न है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों के हर को सेम करना पड़ेगा। ठीक है। मतलब ये जो तीनों परिमेय संख्या दी हुई है, उनका हर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ऊपर वाले को देख के हम बता देंगे कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो हम जो बड़ी होगी उसको पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद में जो छोटी होगी उसको लिख देंगे, फिर सबसे छोटी को लिख देंगे। तो आरोही क्रम आ जाएगा। तो पहले प्रश्न में देखिए, तीनों का हर क्या है? 5 है। तो हमारे लिए आसान हो गया। अब हमें सिर्फ ऊपर वाला अंक देखना है, अंश को देखना है, न्यूमरेटर को, और बताना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो नीचे तो 5 है, अब ऊपर देखिए सबसे बड़ा क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है हमें। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे छोटा आएगा। ठीक है। सीढ़ियां चढ़ना होता है, पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर क्या, सबसे छोटा नंबर क्या है इनमें? -3/5 है। तो सबसे छोटा यही है, ऋणात्मक संख्या है ना। यहाँ पे 0 होता है संख्या रेखा पर, ये -1, -2, -3, -3 इधर आता है, तो ये सबसे छोटा हुआ। ठीक है। फिर ये सबसे छोटा है तो ये चिन्ह आएगा, छोटा आएगा चिन्ह। फिर उससे बड़ा क्या है? -2/5। तो फिर सबसे बड़ा क्या है? -1/5। तो ये क्या आ गया इनका? आरोही क्रम आ गया, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। ये क्या आ गया इनका? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। अब इस वाले प्रश्न में हर बराबर है क्या? जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू सेम है क्या? नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तीनों के जो हर हैं उनको सेम करना पड़ेगा। और सेम किसके बराबर करना है? तीनों के एलसीएम के बराबर। तो 3, 9 और 3 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 9 3 का एलसीएम आप निकालेंगे तो 3 से भाग जाएगा। ठीक है। फिर 3 से जाएगा तो कितना आ गया? एलसीएम कितना आ गया? 3 गुना 3 9। एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है। हम पढ़ चुके हैं, आप एलसीएम वाला वीडियो जाके देख सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स वाली क्लास में। तो एलसीएम कितना आ गया? 9 आ गया। तो हमें इनका एलसीएम किसके बराबर करना है? मतलब एलसीएम 9 आया तो इनका हर किसके बराबर करना है? 9 के बराबर। तो -1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? नीचे 3 से गुणा करना पड़ेगा भाई, नीचे हर 3 9 बनाना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। जिससे नीचे गुणा करेंगे उसी से ऊपर करेंगे। अब इसमें तो पहले से ही 9 है, तो इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, नीचे पहले से ही 9 है, 9 पहले से ही है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 3/9 -3/9 -2/9 -12/9। ठीक है। -3/9 -2/9 -12/9। अब इसमें देखिए नीचे हर सेम हो गया, तो अब आसान है देख के बताना भाई। अब इनमें हमारे लिए आसान है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखिए इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? -12। ऋणात्मक, जितना ऋणात्मक उतना छोटा, तो -12/9। फिर उससे बड़ा -3/9, और सबसे बड़ा -2/9। आरोही क्रम आ गया। ठीक है। सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये कौन सा क्रम आ गया? आरोही क्रम आ गया, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। वैसे तीसरे प्रश्न में 7, 2 और 4, इनका हमें क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम।
तो 7 2 4, इनका एलसीएम निकालिए। 7 2 4 का एलसीएम बराबर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, ठीक है, भाग, फिर किससे भाग जाएगा, 7 से भाग जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम निकालना हम सीख चुके हैं, ठीक है। कितना आ गया एलसीएम, 2 गुना 2 गुना 7, कितना आया, 28, 28 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सारे हर को क्या बनाएंगे, 28 बनाएंगे। तो पहले हर को 28 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। आपको नहीं पता है तो ये 7 का 28 में भाग दे दीजिए, तो 4 आ जाएगा। तो किससे गुणा करेंगे, ऊपर भी 4 से। अब इसमें भी हमें अगर 28 बनाना है तो 2 से 28 को भाग दीजिए, कितना आएगा, 14 आएगा, ठीक है। तो ऊपर भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 14 से। आखिरी क्या है, 3/4। इसको 28 बनाना है तो 4 7 28, ऊपर नीचे 7 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कितना आ गया, 3 चौको 12, नीचे कितना आ गया 28, यहाँ पे कितना आया 14 3 42, नीचे कितना आया 28, ये कितना आया 7 3 21, नीचे कितना आया 28, ठीक है। एलसीएम 28 आ गया था, तो इसको 28 बनाना था तो हमने क्या किया, 4 से गुणा कर दिया नीचे ऊपर। इसमें हमें 28 बनाना था तो ऊपर नीचे 14 से गुणा कर दिया। इसको 28 बनाना था ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दिया। आपको ये नहीं पता चल रहा है किससे गुणा करना है, तो आप क्या करिए, ये जो नंबर है जो बनाना है उसमें भाग करके देख लीजिए। 28 बनाना है तो 28 को 4 से भाग करके देख लीजिए, कितना आएगा, 4 7 28, तो 7 आ गया। वैसे यहां अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कितना से गुणा करना है तो अब 28 को 2 से भाग करके देख लीजिए, कितना आएगा 14, ठीक है। तो ये सब 28 आ गया नीचे। अब देखिए इन सब में सबसे छोटा नंबर क्या है, -42/28, सबसे छोटा यही है। उससे बड़ा क्या है, 21/28, और सबसे छोटा क्या है, सबसे बड़ा क्या है, -12/28। -42/28 मतलब -3/2, -21/28 मतलब -3/4, और -12/28 का मतलब है -3/7। तो ये कैसे क्रम आ गए इनके, आरोही क्रम आ गए, ठीक है। सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो इस तरीके से हम जो परिमेय संख्याएं हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं, ठीक है।